तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 041, जो मैक्सिमम 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन ई। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन ई। सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन ई में बच्चों 3 बेस्ड क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है, 3 स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों 36 नंबर पे गिवन है। आइसक्रीम स्टॉल, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉल ऑफ ए चिल्ड्रन इन एनी फंक्शन। चिल्ड्रन लव टेस्टिक आइसक्रीम इन ए फंक्शन ऑफ आइसक्रीम सर्व्ड इन ए वेसल डिफरेंट शेप। मतलब अलग अलग शेप में क्या रखा बच्चों, आइसक्रीम को रखा गया है। द कोनिकल वेसल, जो कोनिकल वेसल का हाइट जो गिवन बच्चों वह क्या है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना गिवन बच्चों वह 5 सेंटीमीटर है। कौन है, कौन का बच्चों जो हाइट गिवन है, हाइट गिवन कितना 5 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो गिवन है बच्चों कितना 3.5 सेंटीमीटर। जबकि जो सिलेंड्रिकल वेसल बच्चों उसका जो रेडियस जो गिवन है वह गिवन है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन कितना 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली दो शेप है। पहला जो शेप है बच्चों उसका नाम है कोन, और दूसरा क्या बच्चों सिलेंडर। इस जो कोन है उसका रेडियस कितना 3.5 है, जबकि जो कोन का हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना 4.2, और इसमें हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बच्चों उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में बच्चों गिवन है, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल बेस। कोनिकल का मतलब कौन है, और इसमें बच्चों कौन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर भी गिवन है, एच गिवन है, और पाई के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो 22/7 क्या करेंगे, यूज करके सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सॉल्व करते बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में बच्चों कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो कोन का हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। इसी को यूज करेंगे, और उसका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या करेंगे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई का रिजल्ट कितना होगा 22/7। रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों वह 3.5 है, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो 2 बार लिखेंगे, और हाइट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 5। पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट का 1 नंबर है तो 10 आ जाएगा। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना बच्चों, कटिंग करना है। तो 7 से 35 कितने नंबर कर देगा बच्चों 5 नंबर पे। फिर 5 से 10 कर देगा बच्चों 2 नंबर पे। फिर 5 से 10 कर जाएगा 2 नंबर पे। फिर 2 से 22 कर जाएगा बच्चों 11 नंबर पे। अब उसके बाद जो बचे हुए नंबर को लिखेंगे, क्या क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा बच्चों 11, और मल्टीप्लाई यहाँ पे बचा बच्चों 35। तो लिखेंगे 35 को, और नीचे क्या बचेगा बच्चों 3 × 2। नीचे बचा बच्चों 3 और 2, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 6 आएगा। और 35 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 को 11 से जब 11 × 5 = 55, कैरी बचेगा 5, 11 × 33, 33 में 5 को ऐड करेंगे तो 38 आएगा। अब 38 यहाँ पे 385 डिवाइडेड 6 किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या करेंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों 64.16 सेंटीमीटर क्यूब। तो 36 का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों 64.16 सेंटीमीटर क्यूब। 36 का सेकंड पार्ट में बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। इसमें सेकंड पार्ट में निकालना बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब इसमें देखेंगे सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर का हाइट कितना गिवन है, उसी को क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे। और फार्मूला सिलेंडर का फार्मूला वॉल्यूम का याद रखना पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब सिलेंडर का रेडियस देखेंगे, सिलेंडर का हाइट रख के इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो सिलेंड्रिकल वेसल का बच्चों जो रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन बच्चों 4 सेंटीमीटर। इसी को क्या करेंगे यूज करेंगे, और फार्मूला में रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला ध्यान रखा जो पाई आर स्क्वायर एच। पाई के रिजल्ट लिखें 22/7। रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 4.2, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 4.2 × 4.2, और हाइट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों कितना 4। पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट का 1 नंबर है तो 10 आएगा। पॉइंट को बाद 1 नंबर है तो पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 7 के टेबल में 42 कितने पाता है बच्चों 6 नंबर पे आता है। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे तो 3 नंबर पे, 2 से करेंगे तो बच्चों 5 नंबर पे। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 नंबर पे, यहाँ पे बचेगा बच्चों 5 नंबर पे। अब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे, फिर नीचे वाले को लिखेंगे। ऊपर में क्या क्या बचेगा बच्चों 22 × 3
मल्टीप्लाई 42 इंटू 2 और नीचे क्या बचेगा बच्चों 25 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 25। जब 22 को 3 से करेंगे तो बच्चों 22 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 66 क्या बच्चों 84। अब 84 को क्या करेंगे 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 25 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब 84 को बच्चों 66 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 5544 डिवाइडेड बाई 25। अब क्या करेंगे जो डिवाइड करेंगे जो आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा 221.76 221.76 किसमें सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 36 का जो सेकंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 221.76 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों अगर समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 36 का थर्ड पार्ट को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में बच्चों गिवन है इफ रोहन हैज ए गॉट हेमीस्फेरिकल स्कूप ऑफ ए आइसक्रीम ऑफ ए कोन देन हाउ मच आइसक्रीम डिड गेट इन ऑल। इसमें बोलना चाह रहा बच्चों जो कोन है, कोन के जो नीचे क्या हेमीस्फेयर कर दिया, क्या कर दिया हेमीस्फेयर कर दिया, तो दोनों को क्या करेंगे वॉल्यूम को जोड़ देंगे, जो आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों जो कोन है, कोन का जो रेडियस जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों वह दिया था 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट गिवन है बच्चों वह 5 सेंटीमीटर है। और इसमें जो आइसक्रीम है बच्चों ऊपर में क्या कोन है, नीचे में हेमीस्फेयर है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन और उसके नीचे क्या बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका हेमीस्फेयर का ध्यान रखना बच्चों 2/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों फर्स्ट पार्ट में निकाल रखे दिखा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का रिजल्ट कितना आया था, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन जो निकाले थे बच्चों फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्ट जो आंसर आता है 64.16, वहाँ पे क्या करेंगे इस रिजल्ट को डायरेक्ट क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 64.16 और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 पाई का रिजल्ट 22/7 और रेडियस आपको ध्यान रखना बच्चों जो कोन का रेडियस होगा वही क्या होगा हेमीस्फेयर का होगा, क्योंकि इस तरीके का होगा आपको ध्यान समझना है। यहाँ पे क्या कोन है इसके जस्ट नीचे हेमीस्फेयर, जितना रेडियस क्या होगा बच्चों कोन का होगा उतना ही रेडियस किसका होगा हेमीस्फेयर का होगा। तो हेमीस्फेयर का रेडियस कोन के रेडियस के बराबर होगा और कोन के रेडियस कितना 3.5 है, तो यहाँ यूज करेंगे 3.5, लेकिन 3 बार बच्चों यहाँ क्यूब है तो इस 3.5 को कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे 3.5 3.5 और 3.5 क्योंकि क्यूब के फॉर्म में है। और जैसे तीनों को पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसके नीचे भी 10 आ जाएगा बच्चों, इसके नीचे भी 10, इसके भी नीचे भी 10 के पॉइंट के बाद एक नंबर। अब जस्ट क्या करना है सिंप्लीफाई करना है इस रिजल्ट को, तो लिखते चलेंगे बच्चों 64.16 जो किसका वॉल्यूम ऑफ कोन है। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 के टेबल 35 कितने नंबर पे आएगा 5 के नंबर पे आएगा, 5 से 10 कर जाएगा बच्चों 2 नंबर पे, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे बच्चों ऊपर नीचे डिवाइड करें 5 7 35 और 5 दूना 10, फिर 5 7 35 और 5 दूना 10, ऊपर नीचे क्या कर रहे बच्चों 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 22 कर जाएगा बच्चों 11 नंबर पे। अब क्या क्या बच गया ऊपर में बच्चों, ऊपर में बच गया 11 और 2 बार 7 बच रहा है 7 × 7 और नीचे क्या बच गया बच्चों 3 बच गया 2 बच गया, क्या बच गया 3 बच गया और 2 बच गया, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस रिजल्ट को लिख देंगे 64.16 और यहाँ पे बचेगा 7 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 49, क्या होगा 49 डिवाइडेड बाई 6। इस रिजल्ट को लिख देंगे 64.16 और 11 को 49 से करेंगे तो 11 को 9 से करेंगे तो 99 कैरी बचेगा बच्चों 9, 11 को 4 से करेंगे तो 44 और 44 में अगर 9 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 53, क्या आएगा 53, तो यहाँ लिख देंगे 53 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे इस रिजल्ट को ऐड कर देंगे, जो आएगा वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 89.83 आ रहा है, कितना आ रहा है 89.83 16 और यहाँ पे 89.83। अब क्या करेंगे दोनों रिजल्ट को जोड़ देंगे, जो आएगा वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले का 64.16 है और 89.83, दोनों को क्या करें ऐड करें, 6 में 3 को ऐड करें तो 9 और 8 है क्या होगा 9 और 9 4 13 8 6 14 1 15, तो 153 आ जाएगा 153.99 किस में दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की होगा। तो 36 का जो थर्ड पार्ट है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 153.99, जिसको अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं 99 है तो 154 भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। बच्चों 36 का जो थर्ड का जो और पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है
गैरिस पुट 2 हेमिस्फेरिकल चॉकलेट ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर इन सिलिंडर कंटेनर, देन हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पॉर्ड इन कंटेनर। बोलना चाह रहा पहले बच्चों इसमें सिलिंड्रिकल वेसल था, उस वेसल में क्या कर दिया, 2 चॉकलेट रख दिया। ध्यान रखना चॉकलेट का जो शेप गिवन है वह किसका बच्चों, इसमें दे रखा है स्फेरिकल शेप का। जो चॉकलेट है बच्चों किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का, जिसका रेडियस कितना है 0.7 सेंटीमीटर। तो बताना है इसके बाद इसमें कितना आइसक्रीम रहा जाएगा। तो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में से क्या कर देंगे बच्चों, जो चॉकलेट है उसका वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो बचे हुए पार्ट में क्या रख देंगे, आइसक्रीम रख देंगे। तो बेसिकली क्या कर देंगे बच्चों, सिलेंडर हम लोग निकाल रखे उसमें से क्या कर देंगे बच्चों, 2 स्फीयर जो है उसका चॉकलेट का आकार है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलना चाह रहा बच्चों कि जो सिलिंड्रिकल वेसल में अगर 2 चॉकलेट को रख देते हैं उसके बाद जो जगह बचेगा उसमें कितना आइसक्रीम रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो 2 चॉकलेट है उसको वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बचे हुए में क्या रखेंगे बच्चों, आइसक्रीम को रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी निकाल रखे, उस रिजल्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसमें से क्या कर देंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ध्यान रखना बच्चों चॉकलेट का रेडियस यहाँ पे गिवन है क्या, 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर -2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि जो चॉकलेट है बच्चों किस आकार का है, स्फीयर का आकार का है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों जिसका फॉर्मूला था πr² - 2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना 4/3 πr3। और सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग निकाले थे, अब उस रिजल्ट को क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। दिखा देते वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रिजल्ट कितना आया था, उस रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों यहाँ पे निकाले हैं जो कि रिजल्ट है 221.76 सेंटीमीटर क्यूब। डायरेक्ट इस रिजल्ट को वहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। रिजल्ट है बच्चों 221.76 माइनस 2 4 जा 8/3 पाई के रिजल्ट 22/7। और चॉकलेट जो है स्फीयर का आकार का उसका रेडियस गिवन बच्चों 0.7, क्यूब है तो कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 3 बार। पॉइंट का तो 1 नंबर है तो 1 0 नीचे आएगा, 10 पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा। अब जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 7 से 7 का जो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 221.76, उसके बाद बच्चों ऊपर वाले नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर में क्या बच रहा बच्चों, 8 22 और 2 बार 7 बच रहा। कितना बार, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल होगा तो 2 बार क्या बच रहा, 7 बच रहा। 8 × 22 × 7 को 7 से करेंगे तो क्या होगा 49 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना बार 0 बच्चों, 3 बार, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। क्या लिखेंगे, 1000। अब उसका इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 221.76 और यहाँ 22 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 176 आएगा। कितना आएगा, 176 × 49 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर 176 को क्या करेंगे बच्चों, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों 176 को 49 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट आया बच्चों 8624। तो लिखेंगे 221.76 और 176 को जब 49 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट है 8624। क्या है बच्चों, 8624 और डिवाइडेड 3 इंटू क्या लिखेंगे, 1000। तो 221.76 जब बच्चों 8624 को जब डिवाइड किए तो रिजल्ट आया 2874.66। यहाँ डिवाइड करके दिखाए हुए बच्चों रिजल्ट आया 2874.66। 3 से डिवाइड कर दिए लेकिन बचा हुआ बच्चों भी 1000 बचा हुआ। कितना है, 1000 बचा हुआ है। अब यहाँ पर 3 0 तो 3 का पॉइंट क्या पीछे की तरफ शिफ्ट हो, 1 2 3। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 221.76 माइनस 3 0 तो 3 का होगा, नंबर के बाद पॉइंट पीछे की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट हो जाएगा बच्चों 2 के बाद 2.87466 होगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों जब दोनों नंबर को माइनस करेंगे 221.76 में से 2.8746 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 218 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है 88534। तो 36 का 3 का थर्ड पार्ट का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 218.88534 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बच्चों आपको समझने में किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, रफ वर्क पे आपको ध्यान नहीं देना है। कोई स्टूडेंट रफ किया, आपको सिर्फ कंसेप्ट पे समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, एक स्कूल वेंट ए पिकनिक इन ए सिटी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पिकनिक सुमित थॉट टू प्लॉट द प्लेस विजिट ऑन ए ग्राफ। जो भी बच्चों विजिट किया है पिकनिक पे, उसको ग्राफ में क्या किया, ग्राफ शीट इज ए शोइन फिगर, मतलब ग्राफ को क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है एज शोइन फिगर। बच्चों का फिगर गिवन है, आगे लिखा हुआ एज ए शोइन बिलो टू फ्रेंड ऑन नेक्स्ट डे। उस ग्राफ को बच्चों नेक्स्ट दिन क्या करता, अपने फ्रेंड को दिखाता। आता प्रॉब्लम हो रहा है तो बच्चों हिंदी में दिखा देते ग्राफ पेपर को। बच्चों जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहला काम क्या है, सभी कोऑर्डिनेट लिखना है। सभी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट को क्या करना है, लिखना है। तो पहले क्या करते हैं, बारी बारी से सभी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। कोऑर्डिनेट में ध्यान रखना, इधर x होगा बच्चों, इधर क्या होगा माइनस का x होगा, और इधर क्या होगा ऊपर में प्लस का y, या नीचे क्या होगा माइनस का y। पहला काम बच्चों जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहला पॉइंट क्या करना है, सभी कोऑर्डिनेट को लिखना है। x को कितने पर टच करा बच्चों, 3 पे। पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। जब भी कोऑर्डिनेट लिखते तो पहले x को लिखते फिर y को लिखते। तो अगर d पॉइंट को लिखेंगे तो d पॉइंट को x पे कितने पे कट करा बच्चों, 3 पे, तो यहाँ लिखेंगे 3, और y को कट कितने पे करा, 1 पे करा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों d का 3,1 हो जाएगा। उसी तरीके से c को देखेंगे बच्चों, c जो है x को कितने पे कट करा, 1 पे कट करा। कितने पे कट करा, 1 पे, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और y को कितने पे कट करा, 5 पे, तो यहाँ पे c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 1,5। आपको ध्यान रखना पहले x को लिखना फिर क्या करना, y को लिखना। अब हम लोग लिखते हैं b को कितने पे कट करा बच्चों, -5 पे। कितने पे कट करा, -5 पे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5। और y को कितने पे कट करा, 2 पे कट करा। कितने पे कट करा, 2 पे कट करा। तो b का भी कोऑर्डिनेट निकाल दिए। बच्चा क्या बच्चों, a यहाँ पे है, तो देखेंगे x को कितने पे कट करा, x को कट करा बच्चों -3 पे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3, और y को जो कट करा माइनस का 2 पे कट कर रहा है। पहले जब भी बच्चों ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर ग्राफ दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट को पॉइंट में लिख देंगे। सभी जितने सारे जो दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे बच्चों, पॉइंट को लिख देंगे। अब पढ़ते बच्चों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें आगे लिखा बच्चों, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस दे हैड ट्रैवल टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम ए टू बी जाने में बच्चों जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया उसको क्या करना, फाइंड करना। मतलब बेसिकली डिस्टेंस निकालना बच्चों ए टू बी। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। ए और बी का कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। तो दिखा देते हैं बच्चों ए का कोऑर्डिनेट क्या निकाले हैं और बी का कोऑर्डिनेट क्या निकाले। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों ए का पॉइंट निकाले हैं -3 -2, जबकि बी का पॉइंट निकाले -5 और 2। इन दोनों के बीच का क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला से क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। पॉइंट आपको ध्यान रखना, ए का जो पॉइंट है -3, -2, बी का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों -5, 2। यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो डिस्टेंस फार्मूला ए बी। तो ध्यान रखना ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। पहला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो x2 y2। तो फार्मूला आपको ध्यान रखना x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसका पहला नंबर क्या है -5 और इसका पहला नंबर क्या है -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक होता है बच्चों फार्मूला का -1 हो जाएगा, क्वेश्चन का माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। अप्लाई करेंगे 3 का होल स्क्वायर। फिर से रिपीट कर देते बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना -5, एक फार्मूला का माइनस है, क्वेश्चन का माइनस, को यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हुआ है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, 2 है, और यहाँ पे y1 क्या है बच्चों, प्लस में है, माइनस में है, तो माइनस क्वेश्चन का माइनस फार्मूला का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको बच्चों समझने में किसी प्रकार का डाउट हो रहा था, फार्मूला में पुट करें डायरेक्ट यहीं क्या होगा, आंसर रिजल्ट आएगा। और प्लस माइनस का होता है, माइनस होता है, -5 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, जो संख्या बड़ा होता है उसी का क्या होता है, साइन होता है। 2 2 जा 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तब इन 16 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब एलसीएम से क्या करेंगे बच्चों, खोलेंगे तो 20 को खोलेंगे तो क्या कर लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पे 2 का क्या बन गया, पेयर बन गया। तो 2 रूट क्या हो जाएगा 5। कोई डायमेंशन नहीं तो क्या लिखेंगे बच्चों, यूनिट्स लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का 37 का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ए और बी का जो डिस्टेंस पूछा हुआ 2√5 यूनिट्स। अब हम लोग बच्चों 37 को सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ। फर्स्ट पार्ट का करेक्ट आंसर होगा बच्चों 2√5
यूनिट्स। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ई लाइंग ऑन बी सी विच डिवाइडेड इन द रेशियो 1:2। इसमें बोलना चाह रहा है बी और सी के बीच में बच्चों, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है सी है, बीच में क्या आता है ई आता है, उस कोऑर्डिनेट को निकालना है। रेशियो जो डिवाइड करा 1:2, तो बी का पॉइंट क्वेश्चन में देख लेंगे बच्चों, और सी का क्या कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो अब चेक करते हैं बच्चों बी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, उसके बाद अप्लाई करेंगे बच्चों इसमें सेक्शन फार्मूला। बच्चों बी का कोऑर्डिनेट है -5 + 2 और सी का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वह क्या है 1,5। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला। यहाँ बीच में क्या है ई है, और रेशियो जो डिवाइड करा 1:2 डिवाइड करा। तो यहाँ पे बी और सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। बी का कोऑर्डिनेट आपको ध्यान रखना -5,2 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,5 है। तो यहाँ पे लिख दे बच्चों बी का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख दे सी का कोऑर्डिनेट, और जो ई का कोऑर्डिनेट क्या करना बच्चों फाइंड करना। तो रेशियो जो होगा m1 हो जाएगा, दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना x1, y1 होता है, और दूसरा जो पॉइंट होता है लास्ट में x2, क्या होता है y2 होता है। फार्मूला आपको सेक्शन फार्मूला ध्यान रखना बच्चों। सेक्शन फार्मूला में x का जो फार्मूला आपको ध्यान रखना है m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 होता है। अब सिंपली क्या करेंगे इस रिजल्ट में रखेंगे m1 कितना बच्चों 1 है, x2 कितना है ए भी 1 है, तो 1 × क्या जो 1 + m2 कितना बच्चों 2 है, और x1 कितना -5 है, कितना -5, और m1 + m2 1 और 2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि m1 का रिजल्ट 1 है, m2 कितना है 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा। x इक्वल में हो जाएगा 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 2 5 जगह 10, और 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3, 1 में से 10 को माइनस करें तो -9, और अपॉन 3 से जब डिवाइड करें तो -3। तो ई का जो कोऑर्डिनेट बच्चों x का आ गया -3। अब उसी तरीके से y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y में यहाँ पे y2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला m1 × y2 m2 × y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2, m1 + m2। तो y हो जाएगा m1 जो दिया क्वेश्चन के अंदर बच्चों 1 है, y2 दिखा देते हैं, y2 है वह कितना बच्चों 5 है, तो यहाँ यूज करेंगे 5, और m2 जो बच्चों गिवन है दिखा देते हैं m2 कितना है 1 है, m2 कितना 2 है, तो यहाँ यूज करेंगे 2, और यहाँ पे फार्मूला में y1 है, y1 कितना बच्चों ये भी 2 है, क्या है 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2, और m1 कितना 1 है, m2 कितना बच्चों 2 है। तो y इक्वल में हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 2 × 2 = 4, और डिवाइडेड बाई 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/3, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो ई का जो कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेट हमेशा x, y लिखते हैं, पहले x को लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं y को लिखते हैं। x का जो रिजल्ट है बच्चों वह कितना है -3 है, दिखा देते हैं x का जो रिजल्ट है -3 है, और y का जो रिजल्ट है क्या है +3 है। तो यहाँ पे जो ई का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों -3,3। तो बच्चों सेकेंड पार्ट को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 37 के थर्ड पार्ट को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में बच्चों गिवन है नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग दीज पॉइंट ऑफ द कॉर्नर। चारों पॉइंट को बच्चों जो मिलाएंगे तो कौन सा शेप बनेगा उसके बारे में क्या करना बताना है। बच्चों जब चारों को जब मिलाएंगे आपस में तो क्या बनेगा उसी के बारे में क्या है बताना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, चारों डिस्टेंस को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। उसके बाद अगर बच्चों ये स्क्वायर होगा तो सभी डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो आमने सामने का डिस्टेंस बराबर होगा, साथ साथ क्या होगा डायगोनल बराबर होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, चारों डिस्टेंस को बारी बारी से निकालेंगे। पहले निकालेंगे बच्चों ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। अगर बच्चों चारों साइड बराबर है, अपोजिट साइड बराबर हो तो फिर क्या निकालेंगे डायगोनल को निकालेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं डिसाइड करेंगे कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या क्वाड या पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। तो क्या करेंगे पहले डिस्टेंस फार्मूला, चारों डिस्टेंस को बारी बारी से क्या करेंगे फाइंड करेंगे। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में जब ए बी डिस्टेंस फार्मूला निकाले थे तो जो आया था बच्चों √20 क्या था फर्स्ट पार्ट में जो निकाले थे √20। जब इसको पेयर बना के बाहर निकाले थे तो 2 रूट का था 5 यूनिट्स आया था। अब उसी तरीके से क्या निकालेंगे बच्चों बी सी को निकालेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों बी सी डिस्टेंस फार्मूला। तो इसका पहला नंबर क्या 1 है और माइनस फार्मूला का माइनस क्वेश्चन का जब प्लस हो जाएगा। फिर उसी तरीके से बच्चों इसका दूसरा नंबर क्या 5 है और इसका दूसरा नंबर क्या है 2। 1 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 है, क्या है बच्चों 45।
अब उसको पेयर बनाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, तो 3 का क्या हो जाएगा बच्चों पेयर बना, 3√5 क्या हो जाएगा यूनिट्स हो जाएगा। अब निकालेंगे बच्चों सी डी, क्या निकालेंगे सी डी, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ सी डी, इसका पहला नंबर क्या है बच्चों डी का जो कोऑर्डिनेट है पहला कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसका पहला क्या है 1, 3 - 1 का होल स्क्वायर, और इसका दूसरा नंबर क्या 1 है, इसका दूसरा नंबर क्या बच्चों 5 है, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा, और 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 अब प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20, और यहाँ पे क्या करें 20 का जब पेयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 2 5, तो यहाँ से 2 का पेयर बन जाएगा तो 2√5 यूनिट्स लिखेंगे। अब क्या निकालेंगे बच्चों डी ए निकालेंगे, तो डी ए में बच्चों इसका पहला नंबर क्या है रूट अंडर, इसका पहला नंबर माइनस का 3 है, इसका पहला नंबर बच्चों 3 है, माइनस बीच वाला क्या फार्मूला का, फिर इसका दूसरा नंबर क्या बच्चों माइनस का 2, और फिर इसका दूसरा नंबर क्या है 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस आपको ध्यान रखना प्लस होता है, तो 3 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस का 6, और -2 में -1 को तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 3 का स्क्वायर का 9 हो जाएगा। तो 36 में 9 को ऐड करेंगे तो 45 का जब पेयर बनाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3√5 यूनिट्स। यहाँ पे ध्यान रखना जो अपोजिट साइड क्या हो गया बराबर हो गया, बच्चों अपोजिट साइड बराबर है तो हम लोग चेक करेंगे बच्चों डायगोनल, अगर डायगोनल बराबर हो जाएगा तो क्या बोल देंगे रेक्टेंगल को बोल देंगे, अगर डायगोनल बराबर नहीं होगा तो कहाँ हो जाएगा बच्चों पैरेललोग्राम। तो अब चेक करेंगे बच्चों दो चीज़ इसमें होगा, या तो पैरेललोग्राम होगा या तो क्या होगा रेक्टेंगल होगा। अब डायगोनल अगर बराबर होगा तो रेक्टेंगल होगा, नहीं होगा तो पैरेललोग्राम होगा। तो अब चेक करेंगे बच्चों डायगोनल ए सी और बी डी को निकालेंगे, और ए सी और बी डी बच्चों जो डायगोनल अगर बराबर हो जाएगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा, नहीं तो पैरेललोग्राम होगा। चेक करेंगे बारी बारी से ए सी और बी डी को। अब निकालते हैं बच्चों पहला विकर्ण है, जो पहला जो डायगोनल है AC है, डिस्टेंस फार्मूला इसका पहला नंबर क्या बच्चों 1 है, और इसका पहला नंबर क्या -3 है, तो माइनस माइनस का जब प्लस हो जाएगा। फिर इसका दूसरा नंबर क्या 5 है, इसका दूसरा नंबर क्या माइनस, और फार्मूला का माइनस का जब प्लस हो जाएगा। 3 में 1 को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर का जाएगा 16, और 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 का स्क्वायर का जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65 है, कितना आएगा 65 यूनिट्स हो जाएगा। अब उसी तरीके से निकालेंगे बच्चों BD डायगोनल को। अब निकालेंगे बच्चों BD, क्या निकालेंगे BD, तो BD में इसका पहला नंबर क्या बच्चों 3 है, इसका पहला नंबर क्या है 5 है, तो 3 और माइनस माइनस का जब प्लस हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर क्या बच्चों 1 है, इसका दूसरा नंबर क्या माइनस का 2 है, तो 3 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 64 हो जाएगा। 1 में से 2 को माइनस करें तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 64 में 1 को ऐड करेंगे तो 65 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों अपोजिट साइड बराबर हो गया, और साथ साथ क्या होगा डायगोनल बराबर हो गया, तो ABCD क्या होगा बच्चों रेक्टेंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ABCD इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का बच्चों ध्यान रखना अपोजिट साइड क्या होता है बराबर होता है, और साथ साथ क्या होता है डायगोनल बराबर होता है। तो क्या होगा बच्चों ABCD जो इसे बन रहा है क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है। तो 37 का थर्ड पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों रेक्टेंगल हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट को और पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल 1 डे ऑफ द पिकनिक। जितने सारे डिस्टेंस ट्रेवल के बच्चों उस डिस्टेंस को क्या करना निकालना है। तो बेसिकली रेक्टेंगल बनना है, तो रेक्टेंगल का क्या निकाल देंगे पेरीमीटर निकाल देंगे, जो आएगा वही क्या वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों ABCD जो रेक्टेंगल है तो AB का जो डिस्टेंस फार्मूला जो डिस्टेंस जो निकाले तो रिजल्ट है बच्चों 2√5, यहाँ लिखेंगे 2√5। और यहाँ पे और पार्ट सॉल्व करो बच्चों, थर्ड के और पार्ट डिस्टेंस फार्मूला से AB का जो डिस्टेंस निकाले थे बच्चों 2√5 निकाले थे, और BC का जो डिस्टेंस निकाले थे 3√5 निकाले थे, 3√5 निकाले थे। और CD का जो डिस्टेंस निकला था बच्चों 2√5 निकला था, और AD का जो डिस्टेंस निकला था 3√5 निकला था। इसमें बच्चों पूछा हुआ डिस्टेंस एक दिन में, तो यहाँ पे पेरीमीटर निकाल देंगे। पेरीमीटर क्या बताएगा बच्चों डिस्टेंस को बताएगा, तो बेसिकली AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो AB का जो डिस्टेंस कितना 2√5 है, BC का डिस्टेंस कितना 3√5 है, और CD का जो डिस्टेंस है 2√5 है, और DA का जो डिस्टेंस है 3√5 है। जब भी रूट का नंबर अगर सेम रहता है तो आउटर को क्या करते हैं जोड़ते हैं,
तो 2 में 3 को ऐड करना 5, 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7, 7 में 3 को ऐड करेंगे तो 10। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10√5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर बच्चों 37 को समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों गिवन है लाइब्रेरी प्ले विटल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग पीपल बुक्स टू रीड फ्रॉम द इनहेंस देयर नॉलेज। यहाँ पे लिखा है बच्चों सरस्वती, ध्यान रखना सरस्वती लाइब्रेरी इन सोसाइटी टेक्स फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। बोलना चाह रहा बच्चों जो लाइब्रेरी है स्टार्टिंग का जो 3 दिन है वो क्या है फिक्स्ड चार्ज लेती है, मतलब स्टार्टिंग का जो 3 जो डे है उसमें क्या है फिक्स चार्ज है एंड उसके बाद क्या बच्चों एडिशनल चार्ज इन ईच डे। इसमें बोलना चाह रहा बच्चों जो लाइब्रेरी है लाइब्रेरी का स्टार्टिंग का जो 3 दिन है उसमें जो चार्ज लगेगा फिक्स चार्ज लगेगा, उसके बाद क्या चार्ज लगेगा बच्चों एडिशनल चार्ज लगा। इसका मतलब कोई स्टूडेंट 1 दिन पढ़ता है 2 दिन पढ़ता है 3 दिन पढ़ता है, तीनों दिन का चार्ज क्या लगेगा सेम लगेगा क्योंकि फिक्स्ड बोला हुआ, क्या बोला बच्चों फिक्स्ड बोला हुआ। उसके बाद जितना दिन पढ़ेगा उसका क्या होगा एडिशनल चार्ज लगेगा। तो स्टार्टिंग का ध्यान रखना बच्चों जो लाइब्रेरी है उसका 3 दिन का क्या है फिक्स्ड चार्ज है। और यहाँ पे बच्चों जो लाइब्रेरी का नाम है क्या सरस्वती लाइब्रेरी है। और आगे लिखा है कि शोभा पेड 30 रुपये पे करती है कब, जब 7 दिन पढ़ाई करती है। शोभा जो बच्चों पेड करती है कितना रुपया 30 रुपये पेड करती है कितने दिनों का 7 दिनों का, जबकि जो रानी जो पेड करती है 45 रुपये कितने दिनों का बच्चों 10 दिनों का। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों फिक्स्ड जो दिन दिया उस दिन को क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले में क्या लिखेंगे फिक्स चार्ज, दूसरे में क्या लिखेंगे बच्चों एडिशनल चार्ज। उसी तरीके से बारी बारी से एक बार निकालेंगे शोभा का, दूसरा बार निकालेंगे बच्चों रानी का। और आगे लिखा हुआ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट में लिखा हुआ अलजेब्राइक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग सिचुएशन अमाउंट पेड बाय शोभा। इसको क्या करना बच्चों शोभा के द्वारा जो पेमेंट हुआ है उसको क्या करना है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। बच्चों जो शोभा जो पेमेंट की है ध्यान रखना जो शोभा जो पेमेंट की है कितने दिनों में कितना पेमेंट की है 7 दिन पढ़ाई करती है। कितना दिन पढ़ाई करती है बच्चों। और जो पेड की है लाइब्रेरी जो पेमेंट हुआ कितने रुपया पेमेंट हुआ बच्चों 30 रुपया। इस दिन को क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फिक्स्ड डे और दूसरा है बच्चों एडिशनल डे। तो फिक्स्ड डे कितना बच्चों 3 डेज है, क्या है 3 डेज है और 7 में से 3 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 4 डेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों जो 3 डेज का फिक्स्ड डे है क्या है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि 3 डेज क्या है बच्चों फिक्स्ड डे है, उसके बाद का एडिशनल डे। तो फिक्स्ड डे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे और ये जो दिन हो जाएगा एडिशनल डे हो जाएगा। जो एडिशनल डे तो फिक्स्ड जो डे का चार्ज मान लेते हैं 1 है तो यहाँ लिखेंगे लेट फिक्स्ड डे ऑफ चार्ज क्या मान लेते हैं 100 रुपया मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 100 रुपया 100 रुपीज। और जो एडिशनल जो चार्ज है उसको वाई रुपीज मान लेते हैं। एडिशनल जो चार्ज है बच्चों एडिशनल चार्ज वाई रुपीज। और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कोई स्टूडेंट 1 दिन पढ़ता है 2 दिन पढ़ता है 3 दिन पढ़ता है उसका अमाउंट क्या रहेगा फिक्स रहेगा, इस नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि बच्चों एडिशनल में क्या होता है जितना ज़्यादा दिन पढ़ेगा उतना क्या होगा अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन जो फिक्स चार्ज में ध्यान रखना है अमाउंट नहीं बढ़ता है। कोई स्टूडेंट 1 दिन पढ़ता है 2 दिन पढ़ता है 3 दिन पढ़ता है उसका चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा क्योंकि फिक्स्ड बोल रखा है। इसका जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा जो पेमेंट किया हुआ है। इस अमाउंट को 2 भागों में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। पहला जो फिक्स चार्ज जो कितना बच्चों 100 रुपया माने हुए, क्या माने हुए 100 रुपया। यहाँ पे ध्यान रखना जो फिक्स चार्ज में कभी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि वहाँ अमाउंट चेंज नहीं हो रहा। जबकि एडिशनल डे में बच्चों अमाउंट क्या होगा चेंज होगा। कोई 3 दिन पढ़ेगा 4 दिन पढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा चेंज होगा क्योंकि एडिशनल है। जो जितना दिन ज़्यादा पढ़ेगा उसमें क्या होगा अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा अमाउंट नहीं बढ़ रहा। कोई स्टूडेंट 1 दिन पढ़ेगा 2 दिन पढ़ेगा 3 दिन पढ़ेगा अमाउंट क्या रहेगा सेम रहेगा, जबकि इसमें क्या रहेगा बच्चों अलग अलग रहेगा। इसीलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर बच्चों ये कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो यहाँ पे बच्चों शोभा के द्वारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा x + 3y इक्वल में 30 बनेगा। तो शोभा का बच्चों जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा x + 3y इक्वल में 30। बार बार रिपीट करो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि फिक्स अमाउंट में कभी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आता। कोई स्टूडेंट 1 दिन पढ़ता 2 दिन पढ़ता 3 दिन पढ़ेगा अमाउंट क्या रहेगा फिक्स रहेगा, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो शोभा के द्वारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा x + 3y इक्वल में 30 बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते बच्चों फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा x + 3y इक्वल में 30 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बच्चों लिखा 38 बच्चों गिवन है अलजेब्राइक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग
सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाई रानी, रानी के द्वारा बच्चों जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा उसको क्या करना है, बताना। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में रानी कितना पेमेंट किया बच्चों, ध्यान रखना, रानी जो पेमेंट हुआ 10 दिन का 45 रुपया पेमेंट किया। यहाँ पे लिखा हुआ है रानी का जो पेमेंट हुआ 10 दिन में कितना पेमेंट किया बच्चों, 10 दिन का जो पेमेंट है वो 45 रुपये किया। 10 दिन को क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। फिक्स में कितना बच्चों 3 है, तो 10 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो फिक्स चार्ज को क्या माने थे, एक्स माने थे, और एडिशनल को क्या माने थे, वाई। यहाँ पे ध्यान रखिए, इसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिक्स नंबर से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें 10 दिन का में पेमेंट जो हुआ बच्चों, 10 दिन का ध्यान रखना, किसके द्वारा, रानी के द्वारा। किसके द्वारा, रानी के द्वारा जो पेड हुआ बच्चों 45 रुपीज़ हुआ। कितना है, 10 दिन को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो फिक्स्ड डे कितना बच्चों, 3 डे है। कितना है, 3 डे है, तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 डेज का एडिशनल हो जाएगा। यहाँ फिक्स्ड डे है बच्चों, फिक्स्ड डेज, और यहाँ पे हो जाएगा एडिशनल डेज। क्या हो जाएगा, एडिशनल। तो एडिशनल में हमेशा क्या होगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एडिशनल नंबर में क्या होगा, अमाउंट में चेंज आएगा। तो यहाँ पे जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों, फिक्स्ड डे का जो चार्ज माने एक्स में, तो एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7y का, जो 7y, जो अमाउंट जो पे किए कितना बच्चों 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। बार बार ध्यान रखा बच्चों, कभी भी फिक्स्ड डे का नंबर इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि अमाउंट चेंज नहीं होता। तो रानी के द्वारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों, एक्स प्लस 7y इक्वल में 45। तो सेकेंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, एक्स प्लस 7y इक्वल में 45। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 38 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में लिखा बच्चों, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज। इसका मतलब एक्स और वाई क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशन है बच्चों उसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करके एक्स एंड वाई मतलब फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, शोभा के द्वारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना था एक्स प्लस 3y इक्वल में 30 बना था, जबकि रानी के द्वारा जो बना था बच्चों एक्स प्लस 7y इक्वल में 45। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करके फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जो शोभा के द्वारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो बना हुआ है एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 4 होगा, तो आपको क्या करेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा शोभा के द्वारा एक्स प्लस 4y इक्वल में 30, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं का। यहाँ इक्वेशन क्या करेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, क्योंकि 7 में से 3 को माइनस करें तो क्या 4 आ गया। तो एडिशनल नंबर हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, जबकि फिक्स जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे कितना नंबर था, 4 था, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4y। इसको क्या करना है, आप लोग चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4 होगा, इसको क्या करना है, करेक्ट कर लेना है। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन बच्चों एक्स प्लस 4y इक्वल में 30 है, दूसरा का एक्स प्लस 7y इक्वल में 45। पहला क्या बच्चों शोभा के द्वारा इक्वेशन है, दूसरा क्या रानी। अब यहाँ पे दोनों प्लस है तो कटेगा नहीं, तो नीचे का साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ एक्स का कैंसिल होगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3y, और 45 में से 30 को माइनस तो माइनस का 15। माइनस में क्या कैंसिल हो जाएगा, तो y का जो आंसर हो जाएगा 15/3, तो 5 आ जाएगा। तो एडिशनल जो चार्ज आ गया बच्चों 5 रुपीज़ आ गया। अब y का रिजल्ट किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो एक में रखते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 4 और y के जगह क्या यूज करेंगे बच्चों 5 को, तो यहाँ लिखेंगे 5 इक्वल में क्या है 30 है। 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 20 इक्वल में 30, तो प्लस है तो क्या था माइनस, तो 30 में से 20 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो x का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 10 आ गया। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया 10 रुपये, तो लिखेंगे फिक्स्ड जो चार्ज है बच्चों कितना आ गया 10 रुपीज़। कितना आ गया 10 रुपया, और एडिशनल चार्ज है बच्चों 5 रुपीज़। तो लिखेंगे एडिशनल चार्ज कितना बच्चों 5 रुपीज़, क्योंकि y क्या है 5 है, तो 5 रुपीज़। तो थर्ड पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, फिक्स चार्ज कितना 10 रुपीज़, और एडिशनल चार्ज कितना होगा 5 रुपीज़। अब हम लोग 38 के और पार्ट को सॉल्व करेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट का और पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 38 के बच्चों 3 का जो और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, हाउ मच मनी यू हैव पेड अबाउट के 15 डेज। अगर 15 दिन तक पढ़ाई करता बच्चों तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। फर्स्ट 3 डेज, और उसका क्या करेंगे 15 में से 3 को माइनस करेंगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि फिक्स चार्ज कितना माने x माने है, कितना माने x, और एडिशनल चार्ज में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें। एडिशनल चार्ज क्या है y है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा बच्चों मनी का,
x प्लस एडिशनल नंबर को हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 12y, और x का जो रिजल्ट निकाले बच्चों 10 और y का जो रिजल्ट निकाले कितना 5, मतलब जो फिक्स चार्ज है कितना 10 रुपया, एडिशनल चार्ज कितना है 5 रुपये। जस्ट इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, x के जगह पे 10 यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और y के जगह पे क्या यूज करेंगे बच्चों 5, तो 10 और 12 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 60, 60 में 10 को ऐड करेंगे तो 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट बच्चों क्या करता 15 दिन तक पढ़ाई करता उस लाइब्रेरी में तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 70 रुपीज़। पर बच्चों जो प्री बोर्ड हुआ उस प्री बोर्ड के स्टैंडर्ड पेपर में आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।